नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एसबी फिल्म्स एंड मीडिया। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू और आज मैं पहुंचा हूं भिलाई के न्यू पसंद सिनेमा और आज हमारे साथ अनिल गिडाम जी मौजूद हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भिलाई के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो बीते हफ्ते प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण की फिल्म कल की रिलीज हुई है। उसी के बारे में हम आपसे थोड़ी जानकारी चाहते हैं कि भिलाई में यह फिल्म कैसी बिजनेस कर रही है। भिलाई में बहुत अच्छी बिजनेस हो रहा है, इसका ओपनिंग भी बहुत अच्छी लगी और अभी आज कल हाउसफुल रहा है, सभी जगह अच्छी जा रही है। हमारे यहाँ भी दर्शकों का बहुत अच्छा रुझान है। तो ये फिल्म किस टाइप की है, कहानी क्या कुछ हो सकता है इसका? कल की मतलब कलयुग पे आधारित, काल पे आधारित। कल की का अर्थ ही होता है काल, और कलयुग एक समय के बाद 4000 वर्ष के बाद खत्म होने का ये ग्रंथों में दर्शाया गया है। इस पिक्चर में भी वही ग्रंथों से लेकर के यशोदामा बने हुए हैं हमारे अमिताभ बच्चन जी, और भैरव का रोल कर रहे हैं हमारे प्रभास जी, और यही सब दिखाया गया है। मनोरंजन के हिसाब से और परिवार के हिसाब से ये पिक्चर को परिवार मिलकर के देखते हैं, देखने से बहुत अच्छा शिक्षाप्रद भी मिलेगी कहानी। तो कहीं न कहीं अमिताभ बच्चन जी के रोल को दर्शक काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अश्वत्थामा का किरदार वे निभा रहे हैं। तो जब ऑडियंस बाहर छूट के निकल रही है तो किन चीज़ों पर बात कर रही है? क्योंकि देखा जाए तो वीएफएक्स से भरपूर ये फ़िल्म है। वो हॉलीवुड की तरह यह फ़िल्म लग रही है। और ये ऐसा है कि पिक्चर में बहुत ज़्यादा वीएफएक्स इफेक्ट इस्तेमाल किया गया है, टेक्नोलॉजी दिखाई गई है। सन 2998 में युग कैसा होगा और लोग कैसे बहुत सी चीज़ों को परिवर्तित करके ये करेंगे, वो सब चीज़ इसमें दर्शाया गया है। पिक्चर आम आदमी को समझ में आएगी, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आ रही है। बस क्या है कि लोग मनोरंजन के साथ में कुछ जो चीज़ चाहिए वो इस भरपूर दिया गया है, दर्शक इसका लुत्फ उठाए। तो प्रभास के कैरेक्टर को लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत जैसे आदि पुरुष आई थी, सलार आई थी, उसके बाद ये उनकी फ़िल्म है। प्रवास को बहुत पसंद किया जा रहा है, उनके दर्शक भिलाई में बहुत ज़्यादा हैं और उन लोग हमारे यहाँ फिल्म देखना आना पसंद कर रहे हैं और लगातार पब्लिक आ रही और दीपिका पादुकोण का जो किरदार है। है। दीपिका पादुकोण भी पिक्चर में बहुत अच्छे कलाकार है और उनका रोल भी बहुत अच्छा है, पिक्चर देख सकते तो ये फ़िल्म पूरी तरीके से अश्वत्थामा के ऊपर टिकी हुई है। हैं। हाँ, सुदामा पे दिखाया गया, ग्रंथों में जो चीज़ें हैं वो चीज़ों को वर्णन किया गया है, शुरू से लेकर आगे तक। बीच में जो सदी चेंजेस होगा और टेक्नोलॉजी आएगी, वो सब चीज़ें इसमें बताया गया। तो कहीं न कहीं पिछले 2-3 महीने से कुछ अच्छी फ़िल्में नहीं आ रही थी, लेकिन अभी जो है जुलाई के बाद से कई और भी हाँ, फ़िल्में आने वाली हैं। अभी बीच में मैच और आपका चुनाव की वजह से चुनाव। पिक्चरें पोस्टपोन हो गई थी, और अभी लगातार बड़ी पिक्चरें आ रही हैं, आगे बहुत सारी पिक्चर है और दर्शकों को मनोरंजन के लिए बहुत सारी फिल्में देखी। इससे पहले मुंजा भी बहुत अच्छी गई, दर्शकों ने सराहा, स्टोरी लाइन भी पसंद की, इसकी भी स्टोरी लाइन पसंद है और ये जारी रहेगा। तो भिलाई में मुंजा जो कि चली तो है, लेकिन भिलाई में इसका क्या रिस्पॉन्स? जैसा कि आपने बताया ठीक-ठाक था, लेकिन क्या उसका ऐसा पॉइंट है जिसको दर्शकों ने एकदम अच्छे से पकड़ लिया? बहुत दिनों बाद एक हॉरर मूवी मिली और एक बुजुर्ग लोग जो कहानियां सुनाया करते थे उस पे आधारित, पेड़ में जो भूत होता है उसको जी। किस तरीके से, एक छोटी कहानियां होती थी पहले, वो हुँ। सब चीज़ों पे आधारित होने की वजह से मूवी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब आपने हॉरर की बात की है तो अभी स्त्री 2 का भी टीज़र आ चुका है। हाँ, 15 अगस्त को स्त्री 2 आ रही है, हमारे यहाँ इसका प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये भी तो बोला जा रहा था कि मुंजा में स्त्री 2 का कुछ कनेक्शन देखने को मिला है। आपने ऐसा कुछ सुना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, अलग ही है। स्त्री एक अलग मूवी है, मुंजा एक अलग मूवी अच्छा, और अभी वेब सीरीज़ में भी काफ़ी अच्छा दौर चल रहा है। पंचायत 3 आई, उसके बाद कोटा फैक्ट्री का भी सीज़न आया। है। अभी अब 5 जुलाई को मिर्ज़ापुर का भी तीसरा पार्ट आ रहा है, तीसरा सीज़न आ रहा है। तो क्या कुछ आप वेब सीरीज़ के बारे में क्या बोल रहे हैं? वेब सीरीज एक दर्शकों के लिए एक मनोरंजन का साधन है, मगर उतना अच्छा नहीं है कि वेब सीरीजों में एक ऐसी चीजें दिखाई जा रही है जो दर्शकों को सेंसर हुँ। सिनेमा में काट कर छाट कर दिखाया जाता है। बच्चों परिवार के लिए नहीं होती है वेब सीरीज, वो सिंगल आदमी एक ही मनोरंजन कर सकता है। जी। थिएटर का जो आनंद है और सिंगल स्क्रीन का जो आनंद है, दर्शक सिनेमा में आकर ही उसका लुत्फ उठा सकते हैं, और ये साबित भी होता है। जैसे कि पिक्चरें, बड़ी पिक्चरें आती है, कल जैसे रविवार था, हुँ। हमारे यहाँ दर्शकों की भीड़ से ये साबित होता है कि लोग मनोरंजन सिनेमा में करना पसंद तो अभी वर्ल्ड कप का फाइनल था शनिवार को। करते हैं। हाँ। उस दिन क्या रिस्पॉन्स था? क्या कुछ कलेक्शन रहा? कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, वर्ल्ड कप होने के बावजूद हमारे यहाँ उस समय अच्छे कलेक्शन थे, प्रभास को देखने के लिए दर्शक आए और
सभी को मैं वर्ल्ड कप जीतने पर भिलाई वासियों और भारतवासियों को बधाई देना चाहूँगा। तो हमने आज कल्कि के बारे में बात की, मुंजा के बारे में भी जाना कि भिलाई में क्या कुछ रिस्पॉन्स रहता है। तो कहीं न कहीं प्रभास की फ़िल्मों को भिलाई की ऑडियंस काफ़ी अच्छे से पसंद करती हाँ, है। भिलाई में एक्चुअली बहुत ज़्यादा साउथ ऑडियंस है। आपका भिलाई 3 से लेकर के सुपेला और इधर सेक्टर और आपका सेक्टर 7, सेक्टर 5 और आपका पावर हाउस कैंप एरिया सभी साउथ के लोग हैं। तो इन लोगों को इंतज़ार रहता है साउथ की पिक्चरों का और प्रभास ऐसे कलाकार है कि हर कोई हिंदी दर्शक भी उनको देखना पसंद करते हैं। और ऊपर से इसमें अमिताभ बच्चन है, आपका दीपिका पादुकोण है, तो एक प्रकार से बॉलीवुड की मूवी है और लोग इसको सराह रहे हैं। अनिल जी ये तो साउथ सिनेमा हो गया, इंडियन सिनेमा, लेकिन हमारी जो रीजनल सिनेमा है 5 जुलाई को पूरा हंडा तिहार मनाने जा रहा है, हंडा का पूरा धूम धड़ाका होने जा रहा है। हाँ, हंडा भी एक अच्छी पिक्चर है क्योंकि कहानी लाइन जो होती है कि उसमें जो हंडा दिखाया गया है, खेतों में हंडा उगलता था, पुरानी स्टोरी है और छत्तीसगढ़ी लोगों से जुड़ी हुई कहानी। तो हंडा भी बहुत अच्छी जाएगी, बहुत ऑथेंटिसिटी अच्छी है, बहुत अच्छी पिक्चर है। हंडा के गाने सुने हैं आपने? हाँ, हंडा का गाना सुना, बहुत मिलियंस उसके वाइस आए, अच्छी खुशी होती है। भिलाई के लोग और छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ी पिक्चरों को सराह रहे हैं, इससे छत्तीसगढ़ के लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा और एक अच्छा व्यवसाय होगा। तो अमलेश नागेश की जो फ़िल्म आ रही है हंडा, हम्म। क्या न्यू बसंत सिनेमा में ये हमें देखने को मिलेगा? ये अभी तो कह नहीं सकते मगर जी। हो सकता है कि हुँ। हम हमारे यहाँ हो जाए। तो सिनेमा के लिए एक अच्छा महीना कहीं न कहीं से हम कह सकते हैं हाँ, शुरुआत को। सिनेमा के लिए, सिनेमा से जुड़े हुए लोगों के लिए और बहुत से लोग, हज़ारों लोगों लाखों लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा रहता है। जी, सभी जी। के लिए बहुत अच्छा बेहतर साल होगा क्योंकि आने वाले समय में हॉलीवुड और बॉलीवुड और सभी पिक्चरें लाइन अप है हुँ। और बड़ी पिक्चरें अभी हैं। तो अनिल गेडाम जी अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद, आभार और हम चाहेंगे कि ऐसे ही आगे कुछ भी फ़िल्में आएँ उससे जुड़ी हुई जानकारी हम आपसे लेते रहें, बातचीत करते रहें। बिल्कुल, बिल्कुल, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों ऐसे ही मूवी रिव्यूज़ को जानने के लिए, जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भिलाई में सभी दर्शकों का न्यू बसंत सिनेमा में स्वागत है।